हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल भारतीय पाठशाला पर। आज अपन बात करेंगे पाठ नंबर 3 की, जिसका नाम है धातु अधातु। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे और कुछ समझ में आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलो अपन बात करते हैं आज पाठ नंबर 3 की, जिसका नाम है धातु अधातु। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं धातुओं के बारे में। तत्वों को गुणों के आधार पर मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत या अपन कह सकते हैं बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। पहला अपन पढ़ेंगे क्या, धातु। धातु धातु में अपन देखते हैं उदाहरण कुछ से, जैसे अपन कहें सोना व चांदी। सोना, चांदी, लोहा आदि, ये कुछ क्या है हमारे पास धातु हो गए, है ना। जैसे अपन प्रश्न कहें यहाँ से किस प्रकार से पूछा जाएगा कि अपने प्रश्न पूछा जा सकता है सोना और चांदी किस प्रकार की धातु है। वो ऐसी धातु है जो वातावरण में या प्रकृति में, कि ऐसी धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त सोना और चांदी ऐसी धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है ना। यहाँ से प्रश्न पूछा गया कि उन धातुओं के नाम बताइए जो मुक्त क्या प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। यह ऑक्सीजन, अपन क्या कह सकते हैं, यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया ना करे तो वो होती है सोना और चांदी। इस प्रकार अपन दूसरी धातु पढ़ते हैं। नंबर 1 तो ये हो गई धातु। दूसरे वर्ग हमारे पास क्या है, अधातु। क्या है, अधातु। दूसरा वर्ग है अधातु। अधातु में कुछ उदाहरण देख लेते हैं अपन। जैसे देखें तो कह सकते हैं ऑक्सीजन, कह सकते हैं नाइट्रोजन, और कह सकते हैं सल्फर आदि आदि। ठीक है ना। ये अपने पास उदाहरण है। अपन चर्चा आगे करेंगे डिटेल से इनके भौतिक गुण, रसायन गुणों के। लेकिन हमें पता होना चाहिए धातुएं कौन होती है, सोना, चांदी, लोहा आदि ये धातुएं होती है। जैसे अपन बात करें आगे तो अपन कह सकते हैं कि कॉपर भी धातु होती है हमारी। ठीक है ना, कॉपर भी। और सोडियम भी क्या होती है, धातु होती है। लेकिन क्या होती है, वह धातु है। जैसे सोडियम की बात करें और अपन बात करें किसी पोटेशियम की, सोडियम और पोटेशियम ऐसी दो धातु हैं जो क्या होती है हमारी, कि चाकू से काटी जा सकती है। इनको क्या काटी जा सकती है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, इनकी चर्चा अपन आगे करेंगे। अपवाद है कुछ, इन अपवादों का अपन भौतिक गुण पढ़ेंगे या रासायनिक गुण पढ़ेंगे, उनमें चर्चा करेंगे। जैसे अधातु, अधातु में आपको पता होना चाहिए सोड, ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, सल्फर, ये क्या हमारी अधातु है। लेकिन धातु का एक अन्य गुण भी होता है ना। एक अन्य भाग क्या होता है हमारे पास, कह सकते हैं उपधातु, है ना। 3 नंबर पॉइंट होता है हमारा उपधातु, जो क्या होता है इन दोनों के संयुक्त मेल से बनता है, कि उप धातु। और उप धातु हमारे पास क्या होती है, वह धातु
जो धातु व अधातु, धातु व अधातु दोनों के गुणों को प्रदर्शित करे। ठीक है ना। इससे धातु जो क्या करेगी, हमारे पास धातु अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करेगी, यानी कि धातु और अधातु इन दोनों के संयुक्त रूप से बनते हैं। जैसे अपन उदाहरण में बात करें, एग्जाम्पल में बात करें तो कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे बोरोन। ठीक है। जैसे अपन कह सकते हैं सिलिकॉन, आदि। ये हमारी क्या आती है, उपधातुओं में आती है। फिर बात करेंगे, देखो कि वर्गों के है ना, तत्वों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया, 2 में, धातु अधातु। फिर अपन बात करते हैं एक अन्य वर्ग होता है जो अपनी बुक में चर्चा नहीं की, लेकिन हमें ध्यान होना चाहिए, जो क्या होता है हमारे पास, अधातु, है ना। दोनों के गुण दर्शाते हैं, अधातु या उपधातु, दोनों प्रकार के गुण होते हैं हमारे पास। फिर बात करते हैं अपन आगे कि धातुओं के बारे में चर्चा करेंगे पहले, उसके बाद अधातु की चर्चा करेंगे। धातुओं में अपन बात करें धातुओं के भौतिक गुणों की, किसकी बात करें, धातु के भौतिक गुणों की। ठीक है। उनमें अपन पढ़े पहला पॉइंट, धातुओं के भौतिक गुण। ऐसे गुण जो क्या है, भौतिक गुणों के बारे में, भौतिक का मतलब समझ लेते हैं पहले कि भौतिक का मतलब, और एक होता है हमारा रासायनिक। क्या होता है, रासायनिक। भौतिक में पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें आकार नहीं बदलता। क्या नहीं बदलता, आकार नहीं बदलता। 2 नंबर बात आपको याद रखने की होती है, क्या, अपने पास आकार नहीं बदलता, आकृति नहीं बदलती। नहीं बदलती। 3 नंबर पॉइंट है कि हमारे भौतिक गुण होते हैं या भौतिक के पदार्थ होते हैं, उनमें आकार नहीं बदलता, आकृति नहीं बदलती, और कोई नया पदार्थ नहीं बनता, कोई नया यौगिक या अपन कह सकते हैं पदार्थ नहीं बनता। ठीक है। इसी प्रकार रासायनिक गुण होते हैं या रासायनिक जो चीज होती है, तो एक प्रकार से क्या होती है, पहले पार्ट में हमने चर्चा की, अभिक्रिया द्वारा बनती है, तो उसमें क्या होता है कि आकृति बदल जाती है, आकार व आकृति बदल जाती है। और दूसरी बात मेन याद रखनी है, इसमें क्या, नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है ना। अपन बात कर रहे थे धातुओं में धातु अधातु के। ठीक है। तत्व होते हैं हमारे पृथ्वी में कई प्रकार के पाए जाते हैं, उनको दो मुख्य 2 भागों में बांटे गए हैं। पहला है धातु, जैसे अपन उदाहरण में बात करें सोना, चांदी, लोहा। ठीक है। अपन कह सकते हैं कॉपर, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है। और इस यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है अपना पहला प्रश्न, क्या, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं के नाम, तो अपन कह सकते हैं सोना, चांदी। ऐसे भी पूछा जा सकता है सबसे चालकता दर्शाने वाली धातु कौन सी है, चांदी। ठीक है। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है चाकू से काटे जाने ना, चाकू से आसानी से काटी जाने वाली धातुओं के नाम बताए, तो अपन कह सकते हैं सोडियम और पोटेशियम। फिर बात करें अपन आगे कि धातु और अधातु के दोनों के जब मेल होता है तो उनमें कुछ हमारे दोनों के पाए जाते हैं गुण, जैसे धातु के हो गए उसमें, और अधातु के भी गुण पाए जाएंगे। जैसे बात करें अपन क्या,
वे धातु जिनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। हमारे पास एक नंबर आती है बोरॉन, एक 2 नंबर हमारे पास क्या आती है सिलिकॉन। इसी प्रकार फिर पढ़ेंगे अपन भौतिक गुण। तो भौतिक गुण का अर्थ पता होना चाहिए। भौतिक गुण क्या, आकार नहीं बदलता, नई आकृति बदलती है, नई कोई क्या होता है हमारा पदार्थ बनता है नया। लेकिन रासायनिक गुण पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता होना चाहिए रासायनिक का मतलब होता है आकार बदलता है, आकृति बदलती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास क्या होती है, इसमें नया पदार्थ भी बनता है। चलो एक बार इतना नोट कीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। चलो आगे बात करते हैं धातु के भौतिक गुण। हमने भौतिक गुण के अर्थ के बारे में यहाँ पर चर्चा कर ली थी कि आकार में भी हमारे परिवर्तन नहीं होता। अपन कहते हैं कि आकृति भी परिवर्तन नहीं होते, लेकिन क्या होता है कि इसके नए पदार्थ भी नहीं बनता, भौतिक गुण। लेकिन अपना रासायनिक गुण है, इसमें क्या होता है विपरीत होता है कि आकृति भी परिवर्तित हो जाती है और इसमें नया पदार्थ भी बनता है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया होगी या रासायनिक किसी प्रकार का प्रक्रम चलेगा। जैसे दही दोष से दही बनना, ठीक है, लोहे पर जंग लगना। जैसे अपन कहे कि सोडियम से और कैलोरी है ना हमारा अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उनसे अपन क्या करें NaCl बनाते हैं। तो अपन कहते हैं कि उनसे क्या होता है रासायनिक गुण में नया पदार्थ बनता है, नया यौगिक बनता है और कुछ अलग प्रकार की क्रियाएं होती है। अब बात करते हैं धातुओं के भौतिक गुणों में। रासायनिक गुण बाद में पढ़ेंगे, भौतिक गुण पहले पढ़ेंगे अपन धातुओं के। भौतिक गुण, ठीक है, इसमें अपन पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं कि पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं अगाध वर्धनीयता। अब बात करते हैं अगाध वर्धनीयता क्या होता है। धातुओं का एक गुण होता है कि अपन कोई भी धातु ले, सोना ले, चांदी ले, उनको अपन क्या करते हैं पीटते हैं हथौड़े से, या अपन किसी और धातु से या औजार से उसे पिटाई करते हैं तो उसका क्या होता है आकार परिवर्तन होता है। क्या होता है दोस्तों, आकार परिवर्तन होता है। तो अपन इसकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है, एक बार पूछे गए थे कि अगाध वर्धनीयता किसे कहते हैं। तो अपन क्या क्या कहेंगे, धातुओं का वह गुण, धातुओं का वह गुण धातुओं का वह गुण जिसमें पेट कर पतले सेट में बदला जाता है ना, कि धातु का ऐसा गुण जिसको अपन किसी औजार से पीट के उसको पतली शीट में बदला या परिवर्तन किया जाता है। पतली शीट अपनी कोई भी हो सकती है। जैसे अपन कहें कि मेरे पास क्या है टेबल है लोहे की, उसको मैंने पीटा और उसका आकार चेंज कर दिया पीट कर। जैसे अपन कहें कि मेरे पास क्या है कि लोहे का एक सिरिया है ना, कि अपन कहें तो लोहे का क्या मेरे पास एक सिरिया है, उसको मैंने लोहे अपना थोड़ा होता है औजार होता है उससे क्या करते हैं पीटते हैं, तो वो पतली शीट में परिवर्तन हो जाता है उसमें। ठीक है, अपन बात करें जैसे उदाहरण की बात करें इसमें कि कौन कौन से में या किस किस धातु में ऐसा होता है, तो धातु में सभी में होता है। उदाहरण के लिए एक दो लिख देते हैं। जैसे अपन कहें तो सोना, सोने को भी अपन क्या करते हैं पीट के बदल सकते हैं। चांदी को भी अपन क्या कर सकते हैं चांदी, और चांदी को भी अपन पीट कर दूसरा आकार दे सकते हैं। जैसे अपन बात करें और आगे तो अपन कह सकते हैं लोहा। लोहे का क्या होता है प्रतीक होता है आयरन होता है। क्या होता है दोस्तों आयरन होता है। और चांदी का क्या होता है एजी होता है, चांदी एजी कहते हैं। ठीक है, इसका प्रतीक क्या होता है एयू होता है, एयू। ठीक है, इनके प्रतीकों को भी हमें याद रखना होता है। फिर बात करते हैं इसका पॉइंट नंबर 2।
कि इसका एक गुण तो हो गया अगाध वजनीयता, और अगाध वजनीयता में सबसे मेन पॉइंट यही है कि उसको पेट वेट के किस में बदला जाता है, हमारा शीट में बदला जाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 की बात करें भौतिक गुणों में तो आता है तन्यता। क्या आता है? तन्यता। ठीक है, इसमें परिभाषा की बात करें तो अपन कह सकते हैं कि धातुओं धातुओं का वह गुण जिसमें किसी धातु को खींचकर तार के रूप में जाता है ना। कि तन्यता का मतलब होता है कि उस ऐसी धातु, जैसे अपन बात करें प्रश्न पूछा जा सकता है उस धातु का नाम बताए जिसको खींचकर तार में बदला जा सकता है, और यदि उस धातु का क्या हो सबसे अधिक तन्य हो। ऐसा भी पूछ सकता है कि सबसे अधिक तन्य धातु का नाम बताए। तो याद रखना कि तन्यता की बात करें तो सबसे ज्यादा तन्यता होती है हमारी सोने की। किसी की होती है? सोने की। सोना एक ऐसी धातु है जिसको अपन खींच कर क्या करते हैं, बहुत अधिक दूरी तक उसे तार में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे अपन स्पेशल नोट की बात करें स्पेशल नोट में तो अपन कह सकते हैं क्या कि 1 ग्राम सोने से कितनी ग्राम? 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है ना। तो अपने पूछ सकते हैं उस धातु का नाम बताए जो सबसे अधिक तन्य है। सोने की हमें कुछ चीजें भी याद होनी चाहिए। शुद्ध सोने से आभूषण नहीं बनाया जा सकता। नोट में अपन आगे बात करें 2 नंबर पॉइंट की तो अपन कह सकते हैं शुद्ध सोने से हमारे क्या नहीं बनाए जा सकते, आभूषण नहीं बनाए जा सकते। फिर बात करें कि शुद्ध सोना कितने कैरेट में पाया जाता है। शुद्ध सोने का जो वजन होता है या अपन मापन करते हैं वो 24 कैरेट होता है, लेकिन कभी भी शुद्ध सोने से आभूषण नहीं बना सकते। क्यों बनाए नहीं जा सकते? क्योंकि ये क्या होता है, सबसे अधिक तन्य होता है, और तन्य हो गया है इसमें नॉर्मल ताप भी लगेगा तो ये क्या होगा, जो आभूषण बने वो बिखर जाएंगे या फिर कहेंगे कि दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे। पॉइंट नंबर अपन 3 की बात करें, 3 नंबर पॉइंट की बात करें तो अपन कह सकते हैं धातु अपनी शुद्ध अवस्था में चमकती है। ये सभी को पता है कि धातु अपने शुद्ध अवस्था में चमकते हैं। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपना धातु में कि धातु होती है वो अपनी शुद्ध अवस्था में चमकती है, लेकिन यह धातु अपनी शुद्ध अवस्था में कभी भी नहीं चमकते। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, पॉइंट नंबर 4 में भौतिक गुणों में। भौतिक गुणों में अपन पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो धातुओं को अपन कहीं से भी पटकते हैं। जब अपन क्या करते हैं, घर पे सामान होता है, जैसे अपन प्लेट होती है खाने की, खाना खाते हैं, मम्मी ने खाना डाला और हमने क्या किया, उस प्लेट को गुस्से में डाल दिया है ना, कहीं पर फेंका दिया।
फेंकने पर क्या होती है, उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। तो अपन कह सकते हैं दांतों में क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे अपने मम्मी से कुछ खाना बनाते टाइम या किस काम करते टाइम झगड़ा किया, तो मम्मी ने क्या किया, हमारे पीछे चिमटा भिगाया, तो चिमटे को जैसे भिगाया और कठोर सतह से टकराई, उससे क्या आई, ध्वनि उत्पन्न हुई। तो अपन कह सकते हैं चौथे पॉइंट में भौतिक गुणों में क्या ध्वनिक होती है, धातुएं क्या होती है, ध्वनिक होती है। क्या होती है, धातुएं ध्वनिक होती है। ध्वनिक का मतलब कि धातुओं का वह गुण, धातुओं का वह गुण धातुओं का वह गुण जिसमें धातुओं का वह गुण जिसमें धातु कठोर सतह से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करती है। ध्वनि उत्पन्न करती है। हमने धातु भौतिक गुणों में चार चीज पढ़ी। क्या चीज चार पढ़ी? पहली, धातु क्या होती है, अगाध परिधीयता होती है। परिभाषा एक बार पूछी जा सकती है, धातु का ऐसा गुण जिसको पेट के पतली शीट में परिवर्तन किया जा सकता है या बदला जा सकता है। सोने को पेट के बदल सकते हैं, लोहे को, चांदी को, अपन कॉपर ले लें, कुछ भी ले लें। लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ पर नोट में याद रखने की चीज है कि उन दो धातुओं का नाम बताए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो क्या होती है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में। मुक्त मतलब होता है कि वो किसी के साथ क्रिया नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी? किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी। किसी के साथ क्या नहीं करेगी? अभिक्रिया नहीं करेगी। या कह सकते हैं ऑक्सीजन के साथ क्या नहीं करेगी? क्रिया नहीं करेगी। वो धातु हमारे पास क्या है, अपन कह सकते हैं चांदी, चांदी Ag होती है। और अपन क्या कह सकते हैं, दूसरी हमारे पास सोना होता है जिसे अपन Au कहते हैं। ठीक है, सोना चांदी ऐसी धातु है। और ऐसा भी पॉइंट पूछा जा सकता है, आगे अपन अगले पॉइंट बात करेंगे तो उनमें अपन बात करेंगे कि धातुएं होती है। क्या होती है? धातु जैसे सोडियम है, जैसे पोटेशियम है, इनकी अपन चर्चा करें तो ये क्या ऐसी धातु है जिनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चाकू से क्या काटा जा सकता है? आसानी से काटा जा सकता है। आगे स्पेशल नोट में अपन इनकी चर्चा करेंगे, क्योंकि इसलिए तो अपन क्या करते हैं, सोडियम, जैसे अपन बात करें सोडियम का उपयोग कहाँ किया जाता है, नॉर्मल तरीके से अपन बात करें जब दीपावलियों के समय में अपन देखते होंगे कि एक पटाखा आता है और उसको अपन सामने दीवार पर क्या करते हैं, पटकते हैं और वो अचानक से क्या आवाज उत्पन्न करता है ना। तो उन पटाखों में अपन क्या करते हैं, कुछ मात्रा में सोडियम मिलाते हैं, जो क्या करता है ऑक्सीजन के संपर्क में आया और आते ही क्या करेगा, ध्वनि उत्पन्न करेगा। ठीक है, और अधिक मात्रा में सोडियम और पोटेशियम ले लेते हैं तो ये क्या करते हैं, अचानक आग उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? अचानक आग उत्पन्न करते हैं। इसलिए क्या कहते हैं अपन कि सोडियम और पोटेशियम धातु है, इनको क्या करते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं। किस में रखते हैं? मिट्टी में। मिट्टी के तेल या अपन कह सकते हैं कि केरोसिन के तेल में रखते हैं। फिर 2 नंबर पॉइंट पढ़ा था तन्यता। तन्यता का मतलब कि ऐसा गुण जो धातु को खींचकर अपने पतले तार में बनाया जा सकता है। जैसे बात करें कि उस धातु का नाम बताए जो सबसे अधिक तन्य होती है, तो हमारे पास वो कौन सी होती है? सोना। और बात करें नोट में तो एक बार पूछा गया था 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, तो 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। शुद्ध सोने से कभी आभूषण नहीं बना सकते। और तीसरा पॉइंट है, सोने का जो शुद्ध मान होता है वो 24 कैरेट का होना चाहिए। और बात करें पॉइंट नंबर 3 की, क्या होती है? धातु होती है अपनी शुद्ध अवस्था में चमकते हुए प्रदर्शित होती है। कहीं पर भी जाएंगे धातु को अपन ने रखा और देखेंगे कि दूर से वो चमकते हुए हमें दिखाई देती है। फिर बात करते हैं ध्वनिक। ध्वनिक की बात करें अपन नॉर्मल भाषा में कहें कि मैं घर पे गया और खाना मांगा और मम्मी कुछ काम कर रही है और हमने उनके साथ कुछ है ना ऐसे मजाक की, तो गुस्से में आकर क्या करते हैं, अपने पीछे कुछ चिमटा है या थाली वगैरह भिगाती है। और वो थाली क्या होती है, किसी कठोर सतह से टकराती है और टकराने से क्या आती है,
आवाज उत्पन्न होती है, उससे अपन क्या कहते हैं, ध्वनि। तो उसी चीज को यहाँ पर लिखना है ध्वनिक में कि धातु का ऐसा गुण धातु कठोर सत्ता से टकरा कर क्या उत्पन्न करेगी, ध्वनि उत्पन्न करेगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में बताना। आगे अगले वीडियो में अपन इससे भी अच्छे और शानदार तरीके से आपके सामने प्रकट होंगे। जय हिंद, जय भारत।